बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टिप्स। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं जमात पंजुम की उर्दू की किताब का 7वां सबक। वो है एक नज़म हवा चली। इसके हमने रीडिंग, तशरीह, सवाल जवाब कर लिए थे। आज हमने अल्फाज मायनी भी डिस्कस कर लिए थे। आज हम इसका सवाल नंबर 1 जो है वो क्या है कि उसको हम डिस्कस करेंगे। दिए हुए अल्फाज के मफ़हूम की वजाहत के लिए बच्चों से इन अल्फाज के ज़बानी जुमले बनवाएं। ये देखिए, जो अल्फाज मायनी है ना, इनके जुमले हमने बनाने हैं। सो आपकी हेल्प के लिए मैंने सेंटेंसेस बना रखे हैं, वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। के वक्त धीमी धीमी हवा चलती है। चौपाया घोड़ा एक चौपाया जानवर है। खुश अदा तोता एक खुश अदा परिंदा है। चहचहे सुबह को परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। लचकना सुबह को ठंडी हवा के चलने से फूलों की डालियां लचकती हैं। इसका अगला जुमला देख लें। डालियां आम के पौधे की डालियां फल से भरी हुई थीं। बंदगी अल्लाह की अता करदा नेमतों के शुक्र में हमें अल्लाह की बंदगी करनी चाहिए। और आखिरी लफ्ज़ है शगुफ़े। बहार के मौसम में हर तरफ शगुफ़े खिले हुए होते हैं। ये जी हमारा सवाल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसकी एक्सरसाइज बहुत लंबी है, इसलिए मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब इसके 2 वर्ड्स और भी हैं। फुलवारियाँ बाग में फुलवारियाँ आँखों को ताजगी बख्शती हैं। सब्ज़ा मौसम बहार में हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता है। देखिए स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 2 जो है इसका आपने क्या समझा। इसके ये मिसरे मैच करने थे, तो ये मैंने आपसे शेयर कर दिए थे। जो हमारे नए साथी हैं वो हमारे चैनल पर विज़िट करेंगे तो उनको ये मिल जाएगा सॉल्व किया हुआ। अब हम सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वो है दिए हुए हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाए और इन अल्फाज से मुतल्लिका मिसरे लिखें। देखिए ये क्या है वर्ड। लाम चे काफ ते छोटिए, ये बनता है लचकती, ठीक है। और शीन गाफ वाव फे बड़िए, ये बनते हैं शगुफे। सीन बे जेहेजा सब्जा। चे वाव पे अलिफ छोटिए हे चौपाया। धे इसको हम पढ़ेंगे धे छोटिए मीम छोटिए धीमी। ये देखिए मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो बच्चे नहीं लिख सकते वो इधर से देखकर लिख सकते हैं। ये देखिए, इनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, अभी हम उन मिसरों को डिस्कस कर लेते हैं जो इनसे रिलेटेड हैं। लचकती पौधे भी झूमते हैं, लचकती हैं डालियाँ। शगुफे से रिलेटेड कौन सा मिसरा है। फुलवारियों में ताज़ा शगुफे खिला चली। सब्ज़ा सोया हुआ था सब्ज़ा, इसे तू जगा चली। चौपाया कोई जिंदा बचे और ना आदमी। धीमी क्या धीमी धीमी चाल से ये खुश अदा चली। मज़ीद देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी। ये सवाल नंबर 4, ये सवालों के जवाब मैंने आपसे शेयर किए हुए हैं। नज़म में मौजूद कुदरती मनाजिर को अपने अल्फाज में बयान करें। वो देख लीजिए। 5 है, नज़म में मौजूद कुदरती मंजर को अपने अल्फाज में बयान करें। देख लीजिए, ये मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है। सुबह की ठंडी हवा की वजह से बाग एक बहार का मंजर पेश कर रहा होता है। कलियां चटक कर फूल बन जाती हैं। सब्ज़ा भी शबनम के कतरों से मुंह धोकर तरोताज़ा हो जाता है। और परिंदे भी ठंडी हवा की वजह से खुशी से
پرواز کر رہے ہیں اور اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اسی وجہ سے صبح کی سیر کا مزہ بھی دوبالا ہو جاتا ہے۔ اب جی ہم اگلا کوشچن دیکھ لیتے ہیں، لفظوں کا کھیل۔ مثال کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کے گروہی الفاظ لکھیں۔ جیسا کہ برسات ہے، اس سے ریلیٹڈ جو بھی الفاظ ہیں وہ ہم نے ادھر گروہی الفاظ میں لکھنے ہیں، جیسے گھٹا، بادل، گرج، بارش، پکوان۔ ابھی میں مزید اس کے سارے الفاظ آپ سے ڈسکس کر لیتی ہوں۔ چمن، چمن سے ریلیٹڈ ورڈز کون کون سے ہیں؟ سبزہ، درخت، پھل، پھول، کیاریاں۔ اگلا لفظ دیکھ لیجئے، تہوار۔ تہوار سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں انہیں ہم لکھیں گے، عید، بقرعید، کپڑے، مٹھائیاں، عیدی۔ اس سے اگلا لفظ دیکھ لیں، کھیل، لڈو، ہاکی، بال، تاش، کارڈ۔ بازار ہے اس سے اگلا لفظ، سبزیاں، پھل، کپڑے، جوتے، جیولری۔ اس سے آخری لفظ ہے فلک۔ فلک کہتے ہیں آسمان کو، پرندے، سورج، ستارے، بادل، چاند۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا لیکچر۔ مزید ابھی اس کے کچھ کوشچن اور باقی ہیں، وہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں آپ سے شیئر کریں گے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیے کریں، اور جو ہمارے نئے ساتھی ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ تک ہماری ویڈیو ایزیلی پہنچ سکے۔ اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں، اپنے عزیزوں میں بھی ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔